ये मेरी और मेरी अम्मी की कहानी है। शायद हर बेटी इसमें अपना दिल देख पाए। मेरा बचपन खुशियों से भरा नहीं था, पर मेरी अम्मी का प्यार हमेशा साथ था, चाहे वो पास हो या दूर। मेरा जन्म झारखंड के एक छोटे से गांव तलसबरिया में हुआ। एक सिंपल सा गांव, जहां सपने कम और मजबूरियां ज्यादा होती हैं। मेरे 7 भाई हैं और मैं उनकी इकलौती बहन, घर में सबसे छोटी। मेरे अब्बू किसान हैं और मेरी अम्मी घर संभालती थी। उनका दिन मिट्टी से शुरू होता था और थकान पर ख़त्म होता था। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बोलती नहीं थी, पर उनकी खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा होता था। गांव में पढ़ाई अच्छी नहीं थी। मेरे बड़े भैया चाहते थे कि मैं पढ़ूं, आगे बढ़ूं, वो सब पाऊं जो वो खुद नहीं पा सके। भैया का भी पढ़ने का बहुत शौक था, पर घर के हालात ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने जैसे तैसे सिर्फ 10th तक पढ़ाई की और फिर जिम्मेदारी उठा ली। शायद इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बहन की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो। जब मैं सिर्फ 4 साल की थी, भैया मुझे पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र ले जा रहे थे, जहां वो काम करते थे। मुझे याद है, मैं ट्रेन में बहुत रो रही थी। मैं बस इतना कह रही थी, अम्मी कहाँ है, मुझे अम्मी के पास जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे दूर जा रही हूँ, पर दिल को पता था कुछ गलत हो रहा है। मैं इतना रोई, इतना परेशान किया भैया को कि उन्हें ट्रेन से बीच स्टेशन पर उतरना पड़ा। वहाँ एक रिलेटिव मिल गए जो हमारे गांव जा रहे थे। भैया ने उनसे कहा कि मुझे मेरी अम्मी के पास ले जाएं। वहाँ सेम मूवी वाला ट्रेन सीन हुआ। भैया और मेरी ट्रेन बिल्कुल आमने सामने लगी हुई थी। वो राइट साइड जा रहे थे और मैं लेफ्ट साइड। उस टाइम मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ अम्मी के पास, तो मैं भैया को खुशी से बाय कर रही थी और मैं वापस अपनी अम्मी के पास आ गई। शायद उस दिन मेरी अम्मी ने मुझे गले लगाया होगा, पर मुझे सिर्फ उनके पास होने का सुकून याद है। कुछ साल बाद, जब मैं 5 साल की हुई, भैया फिर मुझे लेने आए। उन्होंने कहा, हम नानी के घर जा रहे हैं। मुझे नानी का घर पसंद था, इसलिए मैं बिना सोचे तैयार हो गई। पर मुझे क्या पता था, ये सफ़र फिर से मुझे मेरी अम्मी से दूर कर देगा। उमरेड में मेरा एडमिशन हो गया। शुरू के दिनों में मैं रोज़ अपनी अम्मी को ढूंढती थी। मैं भैया से कहती थी, ये नानी का घर नहीं है, आप मुझे कहाँ ले आए? पर धीरे धीरे मैं चुप हो गई। मेरी अम्मी गांव में ही थी, क्योंकि खेती और घर उनकी जिम्मेदारी थी। मैं उनसे सिर्फ समर वेकेशन में ही मिल पाती थी। बचपन बीत गया, पर अम्मी के साथ रहना कभी नसीब नहीं हुआ। अम्मी होती थीं, पर पास नहीं होती थी। फिर मेरी शादी हो गई और मैं और भी दूर चली गई। पहले पढ़ाई के लिए दूर, फिर शादी के बाद दूर। मैं अपनी अम्मी के पास कभी पूरी तरह से रह ही नहीं पाई। आज जब मैं खुद माँ बनी हूँ, तब मुझे समझ आता है मेरी अम्मी का दर्द। उन्होंने मुझे दूर भेजा क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो, पर इस बेहतर ज़िंदगी की कीमत हम दोनों ने अपनी दूरी से चुकाई। कभी-कभी रात को चुपचाप सोचते हुए मैं सिर्फ इतना महसूस करती हूँ कि मैं अपनी अम्मी के साथ कभी बच्ची बनकर रह ही नहीं पाई। ये मेरी कहानी है, एक बेटी की जो अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती है, पर उनको कभी बता नहीं पाई और उस प्यार को कभी पूरी तरह से जी नहीं पाई। अगर आप भी अपनी माँ से दूर रहे हों, तो एक बार उन्हें गले लगा लेना, क्योंकि वक्त बीत जाता है, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता।